हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ आनिस कमाल और आज आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो भी डिफेंस के हवाले से ही होंगे मेजॉरिटी, लेकिन हम साथ साथ इकॉनमी को भी डिस्कस करेंगे और आखिर में जो आपका पसंदीदा टॉपिक है कि क्या पाकिस्तान नेवी को फाइटर जेट लेना चाहिए उसको भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के चलते हैं, लेकिन वीडियो के जाने से पहले मैं तमाम नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बेल का आइकन है वो आपने जो है वो लाजमी दबाना है। तो चलें टॉपिक्स को पहले एनलिस्ट कर लेते हैं। हम डिस्कस करेंगे जो पाकिस्तान नेवी के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं बड़ी इंटरेस्टिंग। इसके अलावा मालदीव्स के बारे में आपको बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन बताएंगे। उसके बाद हम चले जाएंगे जो पाकिस्तान आर्मी की एक्सरसाइज हुई हैं उनके हवाले से आपको अपडेट करेंगे और आखिर में हम जो है वो आपको अपडेट देंगे कि पाकिस्तान नेवी क्या फाइटर जेट ले रही है। तो चलें डिस्कस करते हैं बारी बारी। सबसे पहली न्यूज़ तो पाकिस्तान नेवी की ऑफिशियल न्यूज़ है जिसके मुताबिक 5th ATR जो है वो पाकिस्तान नेवी के अंदर जो है उसको शामिल कर लिया गया है। मैं आपको ये बता दूं कि ये बेसिकली अपग्रेडेड वेरिएंट है ATR का। इसको रास 72 सी ईगल भी कहा जाता है। ये मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, उनको इसलिए लिया गया है, इनको इसलिए अपग्रेड करवाया गया है ताकि ये जो हमारे F-27 फोकर हैं उनको जो है ये रिप्लेस कर सकें। ये बेसिकली एंटी सबमरीन वॉरफेयर के अंदर इस्तेमाल होते हैं और ओवरऑल जो मेरीटाइम पेट्रोल है उसके अंदर ये इस्तेमाल होते हैं। टॉर्पीडोज वगैरह भी कैरी करते हैं, इस तरह के आप पिक्चर्स में देख रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको जो है इसकी मार्किंग बता दूं कि इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। बेसिकली इसमें सेंसर्स अपग्रेड किए गए हैं, सेंसर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो सेटकॉम का टर्मिनल मौजूद है। फिर इसके अंदर जो है फ्लेयर्स या शैफ्ट डिस्पेंसर है, सोना बॉय लॉन्चर है, एकॉस्टिक प्रोसेसिंग यूनिट जिसको APS कहते हैं वो इसमें लगाया गया है। इसके अलावा इसमें EOIR टरेट लगाई गई है। ये मार्क भी पिक्चर जो की है वो हमने ही किया ताकि आप लोगों को समझाया जा सके कि अपग्रेड्स जो हैं उसमें क्या हुई हैं। इसमें 360 AES से रेडार है ताकि बहुत बड़े एरिया को स्कैन कर सके और टारगेट्स को जो है ना वो लॉक कर सके। स्कैन और लॉक दोनों फीचर्स हैं ऑब्वियसली। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो ESM और ELINT के जो सिस्टम्स होते हैं, सेंसर्स होते हैं, सेंसर सूट्स होते हैं, वो भी लगाए गए हैं। तो ये इसकी बेसिकली अपग्रेडेशन है। ये 5वां जहाज जो ऐड किया गया है पाकिस्तान नेवी के अंदर। इस प्रोजेक्ट को सी ईगल भी कहा जाता है बेसिकली। अच्छा, ये मैं बता दूं कि जो ये सी ईगल्स हैं यानी कि रास 72 यानी RAS 72 सी ईगल जो हैं ये डिफरेंट हैं सी सुल्तान से। सी सुल्तान जो है वो वेरी लॉन्ग रेंज यानी कि लॉन्ग रेंज मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है। ये मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, इनकी रेंज कम होती है, प्रोपेलर बेस्ड हैं। आने वाले दिनों में हम जो है वो एक डिटेल वीडियो बनाएंगे सी सुल्तान के ऊपर ताकि उसके ऊपर भी जो अपडेट्स हैं वो आपको हम दे सकें कि सी सुल्तान क्या प्रोजेक्ट है और एक लॉन्ग रेंज मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और एक नॉर्मल रेंज मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट में फ़र्क क्या होता है। अब चलते हैं फटाफट आर्मी की जो एक्सरसाइज हुई है उसकी तरफ। पाकिस्तान आर्मी के अंदर बहावलपुर कोर है जिसकी एक्सरसाइज हुई है, जिसको आर्मी चीफ ने अटेंड किया है और इस एक्सरसाइज के अंदर जो है वो बेसिकली आर्मी एविएशन, आर्टिलरी, आर्मर, इन्फेंट्री, इसके अलावा जो है स्पेशल फोर्सेस, फिर एयरफोर्स और साथ ही साथ जो था वो आर्मी एविएशन के जो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी इसके अंदर जो थे वो शामिल थे। एयर डिफेंस इसमें शामिल था। तो एक पूरी इंटीग्रेटेड बेसिकली जो फोर्सेज होती हैं उनकी एक एक्सरसाइज हुई है अंडर द बहावलपुर कोर और ये ऑब्वियसली जो है वो खैरपुर के अंदर की गई है और इसको आर्मी चीफ ने अटेंड किया, विटनेस किया। इसकी जो वीडियो आप देख रहे हैं वो उससे भी आपको पता चल रहा है कि एक इंटीग्रेटेड सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट में जो है वो एक्सरसाइज की गई है। अब जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं इकोनॉमी को। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इस वक्त ऑलमोस्ट 63,000 के ऊपर है। वैसे 62,900 समथिंग पॉइंट्स के ऊपर है, लेकिन 63 ऑलमोस्ट है। तो ये कल इंशाल्लाह जो है वो 63 जो है वो क्रॉस कर जाएगा। इस वक्त जो स्टॉक मार्केट है उसमें एक बुल रन चल रहा है और बड़ी ही एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से, क्योंकि इससे जो है वो जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो भी जो है वो PSX में इस वक्त जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि जो ये बुल रन है ये लॉन्ग लास्टिंग होगा और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मजीद अच्छा परफॉर्म करेगा। बाय द वे एशियन मार्केट्स के अंदर या ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट्स के अंदर इस वक्त जो है वो PSX सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दो लाइनें डॉलर के ऊपर भी बता देते हैं आपको। डॉलर जो है वो मजीद डेप्रीशिएट हुआ है, रुपी जो है वो एप्रीशिएट हुआ है, यानी कि रुपी की जो वैल्यू है वो बढ़ी है। तो इस वक्त जो डॉलर इंटर बैंक में है वो 284.36 है, ऑलमोस्ट मतलब कि 284 ही हो गया है। हम देख रहे हैं कॉन्टिन्यूसली जब से IMF की न्यूज़ आई है कि पाकिस्तान का जो IMF का रिव्यू है सक्सेसफुल हुआ है, जो डॉलर की प्राइस है वो कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन वाली साइड पे है। अब चलते हैं गवादर। गवादर का एयरपोर्ट जिस तरह वीडियो में देख रहे हैं ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2024 के पहले क्वार्टर के अंदर जो है इस एयरपोर्ट को खोल दिया जाएगा और गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट खोलने से जो गवादर सी पोर्ट है उसको भी बहुत फायदा होगा, ओवरऑल इकोनॉमिक बूम भी बहुत ज्यादा आएगा। जब जिस तरह गवादर एयरपोर्ट के ऊपर अपडेट्स आएंगी वो जो है हम आपको अपडेट भी करते रहेंगे। लेकिन गवादर का एयरपोर्ट बनना बहुत ही खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है उसको एयरपोर्ट लाजमी चाहिए होता है। बाय रोड वो ट्रैवल नहीं कर सकता, तो वो डायरेक्ट एयर बाय एयर ही आते हैं।
और उस जगह को देख सकते हैं। तो एयरपोर्ट का जो एक फीचर है जो गवादर में एक मिसिंग था, वो जो ऐड किया गया है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो इकोनॉमिक बूम गवादर में आना है उस सिलसिले की जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कड़ी है। अब चलते हैं मेरे और आपके फेवरेट टॉपिक की तरफ, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो पाकिस्तान नेवी है वो डेडिकेटेड फाइटर्स जो है, बेसिकली फाइटर जेट्स जो हैं वो क्यों नहीं खरीदती है या वो क्यों नहीं प्रोक्योर करती है, क्यों डेडिकेटेड फाइटर स्क्वाड्रन नेवी के अपने नहीं है, जबकि दुनिया की बहुत सारी ऐसी नेवी होती हैं जो डेडिकेटेड फाइटर स्क्वाड्रन रखती हैं, तो पाकिस्तान नेवी क्यों नहीं रखती है और पाकिस्तान नेवी को क्या करना चाहिए फ्यूचर के अंदर। देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान नेवी को प्रोटेक्शन देती है एयर से वो पाकिस्तान एयरफोर्स है, और पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 टाइप के तैयारे जो हैं वो ये मेन काम करते हैं, जिसमें जो है आपके JF-70 थंडर ब्लॉक 2 और मिराजेस जो हैं ये शामिल हैं। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान नेवी का कोई भी डेडिकेटेड फाइटर स्क्वाड्रन नहीं है। जो उनको फाइटर में कवरेज दी जाती है या फाइटर में एयर कवर दिया जाता है वो पाकिस्तान एयरफोर्स ही देती है। अब बहुत से लोग ये पूछते हैं कि नेवी जो है अपना फाइटर स्क्वाड्रन क्यों नहीं रखती है, तो मैं बड़ा कैटेगोरिकली बता दूं। देखें, एक तो जब आप अपना फोर्स का जाती एक फाइटर स्क्वाड्रन रेस करते हैं तो आपकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत हाई हो जाती है, जो ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल है उसके ऊपर बहुत कॉस्ट आपकी आती है, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है। तो ये जो चीजें होती हैं इसकी वजह से ये फिजिबल ही रहता है कि आप अपना एक इंडिपेंडेंट फाइटर स्क्वाड्रन को रेस करें, एक बात। दूसरी बात, पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान नेवी जो है वो बेसिकली ग्रीन वाटर नेवी है। हमारे ऑफेंसिव एम्बिशंस हैं वो उतने नहीं हैं। हमारी जो नेवी है वो ग्रीन वाटर नेवी है और उसकी जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान के पानियों तक महदूद है। अगर हमारी नेवी ब्लू वाटर नेवी हो तो ज्यादा सेंस बनती है कि पाकिस्तान नेवी जो है वो अपना जाती सेपरेट फाइटर स्क्वाड्रन रखे, यानी फाइटर जेट जाती अपने प्रोक्योर करे जो नेवी के डेडिकेटेड फाइटर्स हों, एक बात। दूसरी बात, अब बहुत से लोग पूछेंगे कि अगर कभी पाकिस्तान नेवी जो है वो अपना जाती फाइटर जेट स्क्वाड्रन रेस करेगी तो कौन सा जहाज होना चाहिए। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का भी एक डेडिकेटेड जो है वो स्क्वाड्रन रेस किया जा सकता है। इसके अलावा जो है जेट एंड सी का एक स्क्वाड्रन रेस किया जा सकता है, और भी बहुत सारे जहाज हैं। चाइनीज अगर हम देखें तो J-11 है, J-15 है, J-16 है, तो ये तमाम ही जहाज ऐसे हैं जो कि रेस किए जा सकते हैं या लिए जा सकते हैं पाकिस्तान नेवी के लिए, अगर पाकिस्तान नेवी जो है वो फ्यूचर के अंदर ऐसा कुछ प्लान करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज आनिस कमाल साइनिंग ऑफ फ्रॉम पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम्स यूट्यूब चैनल। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, सबसे पहले पाकिस्तान। थैंक यू।